हेलो साथियों। महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों, हमारा आज का विषय है सबसे शक्तिशाली मूलांक। अब सबसे शक्तिशाली मूलांक कौन सा होता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। या इसे मूलांक कह लो, या इसे ड्राइवर नंबर कह लो, या इसे साइकी नंबर कह लो, जो कि डेट ऑफ बर्थ का पहला नंबर होता है, जिसे आपकी बर्थडे बोलते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं उस तारीख को लेकर के कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, यह आपकी वीडियो होने जा रही है। तो इसको स्किप ना करें, गौर से देखें। आज की वीडियो सबसे शक्तिशाली मूलांक। इसमें अब आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, ये हमारा चैनल है किस्मत साइन। ये हमारा पेड व्हाट्सएप नंबर है 9410484920। यूट्यूब पर हमारी फ्री सेवा है और व्हाट्सएप पर हमारी पेड सेवा है। आप यूट्यूब पर हम आपके सवाल देने, पूरे सवाल जो भी आप पूछते हैं जवाब देने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारे पेड व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं साथियों, सबसे शक्तिशाली मूलांक। तो सबसे शक्तिशाली मूलांक कौन से होते हैं साथियों? तो पहला है नंबर 1। और नंबर 1 किसका साथियों? एक नंबर है सूर्य। और सूर्य कौन है साथियों? राजा। सूर्य को संज्ञा दी गई है राजा की। तो अगर मैनेजमेंट के हिसाब से माने या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से माने तो सबसे शक्तिशाली तो प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में राजा ही होता है साथियों। नंबर 1 पर राजा, क्योंकि राजा जो है वो उसके साथ सेनापति होता है, उसके साथ गुरु होते हैं, उसके साथ पूरी एकदम बटालियन होती है, कमांड होती है। तो सब कुछ राजा के अंडर में रहता है। तो सबसे शक्तिशाली नंबर 1 नंबर। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि 1 नंबर एक ताकतवर भी है। ताकतवर क्यों है? क्योंकि इसमें सूर्य की शक्ति है और ये ईगो का नंबर है और ये इंसान ज़्यादातर दबंग भी होते हैं। तो पहला नंबर राजा का, ये भी सबसे शक्तिशाली नंबर इसे हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब वीडियो ही खत्म हो गई? नहीं साथियों, हर नंबर की कुछ ना कुछ पावर है। जैसे राजा को हमने बताया है कि राजा है सूर्य, और सूर्य एनर्जी का नंबर है, ऊर्जा का नंबर है। ऐसे ही हर नंबर को कुछ ना कुछ भगवान ने दिया है, तो उस नंबर की पावर आपको बताएंगे। हर नंबर की कुछ पावर है, तो हम किसी एक नंबर को 100% नंबर नहीं दे सकते। तो ऐसे ही पहला नंबर सूर्य, इसे हम शक्तिशाली मान सकते हैं, लेकिन कब मानेंगे? जब ये सबको साथ लेके चलेगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो राजा 1 नंबर शक्तिशाली हो सकता है। दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर कौन सा साथियों? दूसरा नंबर है 9 नंबर मंगल का। और मंगल कौन? सेनापति। तो सेनापति को भी हम शक्तिशाली की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि राजा के बाद दूसरा शक्तिशाली होता है सेनापति। और अचानक राजा को कुछ हो जाता है तो सेनापति ही कमांड संभालता है। तो अगर सीरियल से देखें तो दूसरा सबसे शक्तिशाली नंबर, ये भी अग्रेशन का नंबर है, कमांड का नंबर है। तो ये भी बहुत ताकतवर नंबर है, इसलिए हमने इनको एक सीरियल देने की कोशिश करी है। तो दूसरा सबसे शक्तिशाली नंबर है 9 नंबर मंगल का। मंगल भवन अमंगलहारी, तो ये होता है सेनापति। और आगे देखते हैं, अगला नंबर है साथियों 5 नंबर। 5 नंबर किसका है? ये होता है राजकुमार का। अब वैसे तो ये बुद्ध का नंबर है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के अंदर इसको राजकुमार की संज्ञा दी गई है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर सूर्य, दूसरा 9 नंबर मंगल का, तीसरा क्योंकि सत्ता उसी के पास आनी है भावी राजकुमार है 5 नंबर बुद्ध का। तो उसी हिसाब से इनके अंदर अग्रेशन होता है, थोड़ी गुमक होती है, या थोड़ा ईगो कह सकते हैं, या कह सकते हैं इनके अंदर थोड़ा सा, जो कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है तो बनावट आई जाती है। तो इनके अंदर थोड़ा सा अहंकार होता है। ये तीनों नंबर थोड़े गुमक वाले होते हैं। तो ये जो तीनों नंबर हैं ये काफी शक्तिशाली माने जाते हैं, लेकिन इनके साथ इनका जो दूसरा नंबर है वो भी अगर स्ट्रॉन्ग बैठ जाए
तभी शक्तिशाली है साथियों। पता चली कि राजा के साथ कोई हल्का नंबर बैठ गया, केतु बैठ गया, तो राजा फिर केतु के साथ क्या करेगा, तो इतना शक्तिशाली नहीं रहेगा। अगला है साथियों 8 नंबर। अब 8 नंबर भी हमारे तो देश का राजा ही 8 नंबर है, मोदी जी का 8 नंबर है, तो 8 नंबर ही बहुत शक्तिशाली है। शनि का है, शनि शनि ग्रोथ करता है, लेकिन जब ग्रोथ करता है तो आसमान छूता है। देखिए मोदी जी 30-35 साल की उम्र तक ये भी नहीं पता था कहाँ पे थे। मनमोहन सिंह जी को देख लीजिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, कोई जानता नहीं था, लेकिन सडनली प्रधानमंत्री बने, उससे पहले वित्त मंत्री बने। तो ऐसे लोग एक साथ निकल के आते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं शनि न्यायाधीश का नंबर है, न्यायाधीश थोड़ा पावरफुल नंबर है ये भी, तो ये भी बहुत शक्तिशाली हो सकता है साथियों। लेकिन इसके साथ भी कॉम्बिनेशन अच्छे बैठने चाहिए, क्योंकि ये न्याय का नंबर है और ये एक तरीके से न्यायाधीश का नंबर है। और इससे अगला नंबर है 4 नंबर किसका, राहु। साथियों ये भी बहुत शक्तिशाली नंबर है। हम ऐसे बहुत पर्सनल लोगों को जानते हैं जो 4 नंबर हैं, लेकिन उनके पीछे जो दूसरे नंबर हैं, जिसे हम ड्राइवर नंबर बोलेंगे या डेस्टिनी नंबर बोलेंगे, वो मित्र नंबर बैठ जाते हैं। यानी 1 नंबर सूर्य का बैठ जाए 4 के साथ राजा, तो भी अच्छा है। शुक्र बैठ जाए 6 नंबर, तो भी अच्छा है। 5 बैठ जाए बुध का, तो भी अच्छा है। अगर 4 के साथ अच्छा नंबर बैठ जाता है तो 4 नंबर भी बहुत ज़्यादा आसमान छूते हैं और बहुत ज़्यादा दबंग हो जाते हैं और लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो 4 नंबर किसका, राहु का। लेकिन इनके साथ में दूसरा नंबर भी अच्छा बैठना चाहिए, तभी ये लोग इनकी जो पावर है दोनों को मिला करके। न्यूमरोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी के अंदर 3 नंबर हैं, जिंदगी की गाड़ी को चलाने वाले, ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर। तो ड्राइवर मूलांक, कंडक्टर भाग्यांक, हेल्पर हुआ नंबर। तो ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है। और चार्ट जो होता है जिसे बोलते हैं हम लोसो ग्रिड, वो एक सवारी है। अगर चार्ट भी हमारा बैलेंस है तो और अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए ये इस तरह से लाइफ की गाड़ी हमारी चलती है साथियों। तो 4 नंबर भी बहुत अच्छा हो सकता है अगर इनका चार्ट सही है और इनका दूसरा नंबर अच्छा बैठा है। अब देखिए साथियों 3 नंबर गुरु बृहस्पति का, जो वर्ल्ड का सबसे रिच आदमी है पूरे वर्ल्ड का, उसकी डेट ऑफ बर्थ 12 है, आप नेट पे निकाल लेना। तो ऐसा नहीं है कि 3 नंबर किसी से कमजोर है। 3 नंबर किसका है, गुरु का। गुरु कौन, बृहस्पति। वैसे भी जो हमारे प्लेनेट हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इससे बड़ा ग्रह कोई है ही नहीं। तो बृहस्पति भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये आलतू फालतू के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता। ये अगर कोई गलत काम भी कराना तो किसी चेला से कराएगा, खुद नहीं करेगा। तो ऐसे लोग आसमान छूते हैं। अगर इनका दूसरा नंबर मित्र बैठ जाए, इनका चार्ट बहुत अच्छा बन जाए, तो ये लोग भी आसमान छू सकते हैं और ये लोग भी काफी शक्तिशाली हो सकते हैं साथियों। 3 नंबर गुरु बृहस्पति। आगे बढ़ते हैं साथियों 6 नंबर गुरु शुक्राचार्य। जैसे आपको बताते हैं हम बार बार, शुक्राचार्य दैत्य गुरु है। ये भी बहुत अच्छा नंबर है, फैमिली का, परिवार का, लग्जरी का, ग्लैमर का, कलयुग का। और ये नंबर अगर चार्ट में मिस हो जाए तो काफी कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। और पैसे का भी यही नंबर मान के चलिए, इसके साथ और 2-3 नंबर आते हैं। तो इस तरीके से ये नंबर भी अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर इसके साथ 1 नंबर सूर्य का बैठ जाए, पहला नंबर 6, दूसरा बैठ जाए 1 नंबर सूर्य, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके साथ बुध बैठ जाए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये इनकी ताकत जो होती है वो दूसरे नंबर से और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नंबर है। साम दाम दंड भेद, अपना काम बनता और भाड़ में जाओ जनता। तो ये भी एक कलयुगी नंबर है, शुक्र का नंबर है, फैमिली का नंबर है। और ये थोड़ा सा अगर ये मान के चलो, इनकी नीति अनीति में कोई फर्क नहीं रहता। ये कई बार भूल जाते हैं शुक्राचार्य जी न्याय करते करते कि हम नीति पे हैं अनीति पे हैं। तो अगर ये नीति से चलें तो ये नंबर भी आसमान छू सकता है साथियों। ज्यादातर पॉलिटिक्स वालों का यही नंबर होता है, 6 नंबर शुक्र का। अब 2 नंबर चंद्रमा। और चंद्रमा कौन, रानी। अब साथियों राजा, एक कुछ लोग तो ये भी कहते हैं राजा के बाद सबसे पावरफुल रानी होती है, क्योंकि काफी कमांड रानी ही देती है राज चलाने में। और क्योंकि ये इंट्यूशन का नंबर है, सामने वाले को ताड़ लेता है, माइंड का नंबर है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, दिमाग बहुत अच्छा होता है। तो ये लोग भी बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं अगर इनका दूसरा नंबर मित्र बैठ जाए,
तो ये लोग भी आसमान छू सकते हैं, इनको भी किसी से कम नहीं आंक सकते। चंद्रमा का नंबर हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 तारीख। अब देखिए फिल्म लाइन में कहाँ पहुंच रहे हैं। शाहरुख खान 2 तारीख, आमिर खान 2 तारीख। तो ऐसे बहुत लोग हैं साथियों जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है और वो लोग बहुत पावरफुल हैं, बहुत आसमान छू रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, क्योंकि चंद्रमा के साथ में दूसरा नंबर कौन सा बैठा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका चार्ट कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिमाग तो है ही बहुत तेज इनका, और दिमाग के साथ में ये लोग सामने वाले को ताड़ भी लेते हैं। तो अगर इसके साथ में दूसरा नंबर मित्र बैठ जाता है, ये लोग भी आसमान छू सकते हैं। तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं साथियों। अब लास्ट नंबर, हमने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक सीरियल बनाने की कोशिश करी है, लेकिन हम किसी भी नंबर को कम नहीं आंक सकते। ये तो हम न्यूमरोलॉजी के जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से सीरियल न्यूमरोलॉजी की बेसिस बना रहे हैं, लेकिन ये भी कोई भी नंबर इनमें से कम नहीं है। 7 नंबर किसका? केतु का। हमने बताया था हमारे जीसस का नंबर 25 तारीख को पैदा हुए, हमारे अटल बिहारी 25 तारीख को पैदा हुए, और कौन? मदन मोहन मालवीय 25 तारीख को पैदा हुए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 25 तारीख को पैदा हुए। और ऐसे बहुत लोग हैं जो 7 नंबर हैं, बॉलीवुड में भी बहुत लोग हैं 7 नंबर हैं, और वो 7 नंबर आसमान छू रहे हैं। तो 7 नंबर भी किसी से कम नहीं है। बस शर्त यही है कि इनका भी जो दूसरा नंबर है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छे से मतलब है इनका मित्र होना चाहिए, यानी 7 के पीछे 6 बैठ जाए, या 7 के पीछे 8 बैठ जाए, या 7 के पीछे 4 बैठ जाए, या इनका कोई मित्र नंबर बैठ जाए और इनका चार्ट अच्छा हो, तो ये लोग भी आसमान छू सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष हम ये निकाल रहे हैं कि जो बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर चल रही हैं, सबसे शक्तिशाली नंबर, सबसे शक्तिशाली नंबर। साथियों शक्तिशाली नंबर ठीक है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सबसे ज्यादा सूर्य को माना गया है, फिर मंगल को माना गया है, फिर बुध को माना गया है, फिर शनि को माना गया है, फिर राहु को माना गया है। लेकिन कोई भी गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्राचार्य, रानी, केतु, ये भी किसी से कम नहीं है। किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किसका दाव बैठ जाए। हंसी मजाक की बात है। तो आज का जो विषय है सबसे शक्तिशाली मूलांक। मूलांक शक्तिशाली तभी हो सकता है तब उसका भाग्यांक अच्छा हो। तो अगली वीडियो हम बनाएंगे शक्तिशाली मूलांक और भाग्यांक, जिससे आप पता लगा सकें कि भाई सबसे शक्ति भाग्यांक के साथ ही शक्तिशाली बनते हैं, तो वो कौन कौन से मूलांक भाग्यांक हैं जो शक्तिशाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।